दोहराई जा रही है। वंशराज जी, तमाम पैनलिस्ट जो कि तमाम मुद्दों को उठाते हुए तमाम सवाल उन्होंने उठाए हैं, मैं चाहूंगी कि आप एक एक करके उन बातों का जवाब दें, लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन यही उठता है कि आखिर जो रजिस्ट्रेशन हो रहा है, जिसका दावा आप लोगों ने किया कि 22 लाख रजिस्ट्रेशन हुए हैं, 10 लाख रजिस्ट्रेशन हुए हैं, जनता का अभूतपूर्व प्रेम मिल रहा है आम आदमी पार्टी को, तो ये रजिस्ट्रेशन किस बिना पर हो रहे हैं? जब आप कह रहे हैं कि घोषणाएं हुई हैं ये, और जब स्कीम है धरातल पर लागू होगी, क्योंकि अभी आचार संहिता भी लागू नहीं हुई है, तो इसका नोटिफिकेशन लाया जा सकता था एक प्रॉपर चैनल से, नहीं लाया गया है, तो रजिस्ट्रेशन क्यों हो रहा है? सबसे पहले तो मैं जाकिया जी को सलाम करूंगा कि उन्होंने बहुत अच्छे से किस तरीके से बताया कि निश्चित तौर पे चुनाव के पहले मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए, दंगों पर नहीं, योजनाओं पर चर्चा होनी चाहिए, बवाल पर नहीं। लेकिन आपने देखा कि अभी आपने दोनों प्रवक्ताओं को मौका दिया और दोनों ने अपनी योजना नहीं बताई। उन्होंने अरविंद केजरीवाल जी की बुराई की, उन्होंने कि दिल्ली की जनता को भला बुरा कहा। लेकिन मैं बहुत ईमानदारी के साथ, चूंकि हमारे दोनों प्रवक्ता जो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के, वो भी हमसे बड़े उम्र में हैं और बुजुर्ग हैं, मेरे ख्याल से 60 के आसपास होंगे, तो ये योजनाएं उनके लिए भी हैं कि सबसे पहले वो सब कुछ छोड़ें और सबसे पहले जाकर संजीवनी योजना में अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं, बुजुर्गों की पेंशन वाली योजना में रजिस्ट्रेशन कराएं, और जो सबसे महत्वपूर्ण है कि तीर्थ यात्रा जो अरविंद केजरीवाल जी के बुजुर्गों के लिए, उसका भी फायदा लें। देखिए, हम तुम यहाँ, आप हमको गाली देंगे, हम आपको गाली देंगे, अल्टीमेटली जनता को लाभ मिलना चाहिए, मुझे लगता है सबसे पहले। दूसरी चीज, मैं आऊंगी आपके पास, बात पूरी हो जाए। नंबर 2, विज्ञापन पर एक बहुत सवाल खड़ा हो रहा था, हमारे लगभग सारे प्रवक्ताओं ने वो बात कही। देखिए, पहली चीज तो इस बात को हम लोग सब समझते हैं कि दिल्ली के अंदर भले दो तरीके की सरकार है, लेकिन एक तरीके से लॉ एंड ऑर्डर की बात कर लीजिए तो भी केंद्र के पास में, सर्विसेज जिसको हमको 5 जजों की बेंच ने हमको दिया था, अरविंद केजरीवाल जी की सरकार को जो ये लाभ मिल रहा था सर्विसेज को भी भारतीय जनता पार्टी ने छीन लिया। जिन अधिकारियों ने बीजेपी के नेताओं या बीजेपी के एक तरीके से दबाव में इस तरीके की हरकतें की हैं, निश्चित तौर पे हम उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे, क्योंकि अधिकारियों की हैसियत नहीं कि वो इस तरीके का विज्ञापन निकाले बिना सरकार से बातचीत किए हुए। तो निश्चित तौर पे जिन्होंने बदतमीजी की है, जिन्होंने ये हरकत की है दिल्ली की जनता को गुमराह करने के लिए, उनके ऊपर निश्चित तौर पे कार्रवाई होगी। क्या भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा में लाडली बहन योजना के तहत रजिस्ट्रेशन नहीं किया था? क्या झारखंड में नहीं हुआ? क्या महाराष्ट्र में नहीं हुआ? तो ये रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया जो होती है वो हर दल कराते हैं। यानी वंशराज जी, आपसे भी शॉर्ट में जवाब चाहूंगी कि ऐसा क्या दिल्ली की जनता के बीच में आप लोग संदेश पहुंचाने में प्रयासरत हैं कि दिल्ली की जनता एक बार फिर से आपको सत्ता में काबिज करे? नहीं, देखिए दीपिका जी, मैं बहुत ईमानदारी के साथ, आपका चैनल चूंकि पूरे दिल्ली और मुझे लगता है नेशनल चैनल है, तो सब लोग देखते होंगे, पूरी ईमानदारी के साथ और दिल्ली की जनता को खास करके आश्वस्त कर देना चाहता हूं कि अरविंद केजरीवाल जी की जो 2 महत्वपूर्ण गारंटी है, महिला सम्मान योजना, 18 साल से ऊपर जितनी महिलाएं हैं उनको अरविंद केजरीवाल जी की सरकार 2100 रुपए प्रतिमाह देगी। बुजुर्गों को संजीवनी योजना के तहत उनका सारा का सारा इलाज मुफ्त कराएगी। भारतीय जनता पार्टी जितनी भी कोशिश कर ले, षड्यंत्र कर ले, अरविंद केजरीवाल जी को इस योजना को लागू करने के लिए कतई नहीं रोक पाएगी। दिल्ली को जनता को लागू